तुलसी को रोज जल अर्पित करने से क्या होता है? हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस पौधे में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता और उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने के बावजूद नरक में नहीं जाता। एक बार देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? आप इसे नित्य जल क्यों अर्पित करते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप है और इसकी नित्य पूजा करने के असंख्य लाभ है। तुलसी को जल चढ़ाने से मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का सेवन करता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत इच्छुक हूँ। कृपा करके मुझे इसे सुनने का अवसर दे, जिसे मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन और उत्तम इतिहास है जो अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त करने वाला है। पूर्व काल की बात है। उज्जैनी नगरी में रघुवीर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। जन्म से तो वो ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों से वो भ्रष्ट और कपटी था। चादर और चमड़ा बेचकर धन अर्जित करने वाला और अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था। वो चोरी और जुए में अत्यधिक आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्यकारी कार्य नहीं किए। उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और पूजा पाठ भी नहीं किया। उसका मन हमेशा दूसरों के धन पर लगा रहता था। वो दिन में धन कमाता और रात में चोरी करता। इस प्रकार वो अत्यंत पापी रघुवीर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने कभी अपने मुख से भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया और ना ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। फिर वो रघुवीर ब्राह्मण व्यापार के लिए कांची नगरी में पहुंच गया। इस नगर के पास बहने वाली गंगा नदी की पवित्रता के कारण दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। फिर वो ब्राह्मण नदी के किनारे स्थित एक आश्रम में ठहर गया। उस आश्रम में विद्वान ब्राह्मण भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे और पुराणों का पठन करते थे। वो पाखंडी रघुवीर भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रुक गया। उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वो उस स्थान पर 15 दिन तक ठहरा। जब वहां आए लोगों ने गायों का पूजन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ मिलकर भोजन किया। वो वहां भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करता था। आश्रम में एक तुलसी का पौधा था और वो ब्राह्मण जाने अनजाने में उसी पौधे में पानी डालने लगा और रोज सुबह उठकर पात्र में पानी भरकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। उसे इस बात का कोई विचार नहीं था कि वो वास्तव में क्या कर रहा है। फिर एक दिन जब वो आश्रम में सो रहा था, एक काला सर्प वहां आया और उसे काट लिया। इस प्रकार उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा, तब उन्होंने उसके मुख में तुलसी का जल डाल दिया। इसके बाद सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद
यम के दो दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वो ब्राह्मण चिल्लाने लगा और यमदूतों से कहने लगा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फिर वो यम के दूत कहने लगे, हे दुष्ट, हम यम के दूत हैं, तेरी मृत्यु हो चुकी है और तुझे यमपुरी ले जा रहे हैं। ब्राह्मण कहता है, मेरी मृत्यु कैसे हुई, इसका क्या कारण है? यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई है। तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। अब हम तुझे यमलोक ले जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वो नरक में डालेंगे। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंचे तो यमराज ने ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का पूरा लेखा जोखा निकाला। फिर यमराज कहने लगे, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक केवल पाप ही पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है। तब यमराज ने कहा, हे दूत, इस दुष्ट ब्राह्मण को नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए वो यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए। उसे नरक में भयंकर अग्नि में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण उस अग्नि में गिरा तो अग्नि बुझ गई। ये देखकर यम के दूत बड़े आश्चर्यचकित हो गए और वो भागते हुए यमराज के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बात बताई। यमराज कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान को नमस्कार करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में डाला है, लेकिन जैसे ही वो गिरा नरक की अग्नि बुझ गई। तब भगवान विष्णु यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वो नरक में डालने योग्य नहीं है। अनजाने में इस ब्राह्मण ने ऐसा पुण्य किया है जो नरक को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वालों के साथ रहता है उसे भी उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। और ये ब्राह्मण तो 15 दिन तक मेरे भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, जिससे वो बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। इस ब्राह्मण ने अनजाने में इतना पुण्य अर्जित किया है कि वो अब स्वर्गलोक जाने का अधिकार प्राप्त कर चुका है। ऐसा पुण्य जन्म जन्मांतर में भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इसे नरक में ना डालो। ये ब्राह्मण स्वर्ग का अधिकारी है, इसीलिए मैं खुद इसे स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ब्राह्मण मेरे साथ स्वर्ग की यात्रा करे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को भगवान विष्णु के सामने लेकर आते हैं। वो ब्राह्मण भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और भगवान के बार बार दर्शन करता है। फिर भगवान विष्णु उस ब्राह्मण को लेकर चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, मुझे तुलसी अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुलसी को नित्य जल देता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने मुझे तुलसी को जल अर्पित करने का महत्व बताया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।